गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा होंगे। स्वागत करता हूं आपका ज्ञान यार की ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, कल मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, उसके कई बच्चों ने आज आंसर भेजा है उसका। एक तो मुकेश बाजडोलिया भी था, एक करिश्मा चौधरी भी आंसर दे रही है। आप भी उसमें कमेंट करो, बहुत ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो ताकि आपका भी नाम लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात। कल आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, θ1 इक्वल टू 60 डिग्री और θ2 इक्वल टू 75 डिग्री। सेम ऑफ आर्क, यानी कि आपको दो सर्किल दे रखे, उसमें क्या लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है, यानी कहने का मतलब L1 और L2 दोनों की इक्वल दे रखी है। क्वेश्चंस क्या था ना, वो उसका आंसर चेक कर लेना आपका। θ1 है, इसे मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा? रेडियन में चेंज करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अपने पास जो अपन रिलेशन रखेंगे ना L1 और L2, यानी L/R, तो ये R1 और θ2 इक्वल टू L2 अपॉन में R2। और अपने को R1 और R2 के बीच में रिलेशन पूछा, यानी रेशियो पूछा कितना है इनके बीच में। तो अपन क्या करेंगे, होगा वही फॉर्मूला, यहाँ R1 आ जाएगा, यहाँ θ1, यहाँ R2, यहाँ θ। R1 अपॉन R2 की जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, L1 अपॉन में θ1 और L2 अपॉन में θ2। अब अपने पास जो θ1 और θ2 के जो मान दे रखे हैं वो डिग्री में दे रखे हैं, और अपने को किस में चेंज करना है, रेडियन में लाना है। तो रेडियन में लाने के लिए इसे किस में चेंज कर दूं मैं, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करूंगा तो पाई अपॉन 180 मिला ना आप आंसर 3। तो ये क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3। 75 का करूंगा 75 अपॉन में पाई अपॉन 180, तो ये 5 से कटेंगे तो ये 15 टाइम, 5 से कटेगा तो ये 15 टाइम और ये 36 टाइम, और 3 की टेबल से कट रही है 5 टाइम और ये 3 की टेबल से 12 टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 पाई अपॉन में 12 आ जाएगा। आएगा, रख देते वैल्यू। देखो L1 और L2 सेम है इसलिए कैंसिल हो गए। तो यहां से θ2 ऊपर आ जाएगा, θ1 नीचे आ जाएगा। θ2 की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास, 5 पाई अपॉन में 12। θ1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पाई अपॉन में 3। क्या है, पाई अपॉन 3। तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, 5 के मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा और 12 नीचे रह जाएगा। तो ये 3 से 12 4 टाइम कैंसिल। तो इसका जो आंसर होगा 5:4, जिसका आंसर 5:4 आ रहा है वो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया उसका सॉल्यूशन। अब अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, देखो अगला 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। अपने को जो भी एंगल्स बताना हो किसमें बताना, रेडियन में बताना। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इन इट्स लेंथ इज 75। जो भी अपने पास पेंडुलम के से एक स्थिर होता है, जैसे ये मान के चलो ये अपने पास कोई पेंडुलम है, ठीक है, उसकी इसने लेंथ दे दी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेंडुलम क्या करेगा, ऐसे ऐसे दोलायमान करेगा, यानी स्विंग करेगा मान के चलो। तो ये अपने पास स्विंग कर रहा है, तो इसकी लेंथ ऑफ आर्क दी इसने, ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा, 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट में अपने को इसकी लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर दे, और अपने को थीटा पूछा, किसमें पूछा, रेडियन में। अब देखो अपने पास थीटा जो होता है, रेडियन वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L/R होता है। तो फर्स्ट ये बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, यानी फर्स्ट अपने पास 10 सेंटीमीटर, तो L1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, और रेडियस सब के लिए सेम है, क्या दे रखी है 75 सेंटीमीटर। तो अपने को फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू L/R। L की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, और इसकी कितनी 75 है। कैंसिल कर दो 5 की टेबल से, ये 2 टाइम और ये 15 टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/15 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/15 रेडियन। और इसका बता सकते हो आप, तो डायरेक्ट बताओ, 15/75 क्या हो जाएगा, 1/5 रेडियन हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 21/75। ठीक है, 3 की टेबल से काट दो, ये कितने टाइम्स 7 टाइम्स, और ये 3 की टेबल से 25 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट
एक्सरसाइज के लिए अपने को, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने को क्या करना होगा, उसके लिए ध्यान देना है, थोड़ा सा थ्योरिकल है चीजें। देखो अपन ने 10 तक क्या किया था, 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू फाइंड करना सीख गए थे कि 0 से 90 डिग्री के लिए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के मान क्या होते हैं, इनका पता था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कितना होता है 0 डिग्री, क्या होता है 0, ये कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये कितना होता है 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आएंगे 270 डिग्री, और ये पूरा राउंड करेंगे तो ये 360 डिग्री, ठीक है, ये पूरा एक राउंड हो गया। 0 से 90 के बीच में ऑल होता है, ऑल फंक्शंस आर, ऑल फंक्शंस प्लस के रहते हैं, यानी प्लस मतलब टेन साइन, यानी पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन हुआ, कोस हुआ, टेन हुआ, कोसेक हुआ, सेक हुआ या कोट हुआ, ये सभी के सभी किस में रहते हैं, प्लस में। आपने देखा ना 0 से 90 डिग्री तक आप मान निकालते हो, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का निकालते हो ना साइन को, सबके मान पॉजिटिव दिखते हैं, किसी का ऐसे तो नहीं देखा माइनस का हाफ, माइनस का √3/2 नहीं देखा ना। तो इसका मतलब इस जो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो होता है ना, वो सारे के सारे प्लस होते हैं। एक रूल होता है, रूल क्या होता है, ASTC रूल होता है। क्या होता है, ए का मतलब यहां अपन ले सकते हैं ऑल फंक्शंस, जैसे अभी लिया था ना ऑल फंक्शंस। अब बात होती है एस का मतलब क्या होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है कोसेक एक्स। ये प्लस के होते हैं, ये दो फलन इसमें कहां से 90 डिग्री से 180 तक साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, उसके अलावा बाकी चार कौन से, बाकी चार टेन हुआ, कोट हुआ, सेक हुआ या कोस हुआ, ये चारों के चारों किस में आएंगे, नेगेटिव आएंगे, चारों के चारों मान किस में रखेंगे, ऋणात्मक मान होंगे। टी का मतलब होता है टेन थीटा, टी का मतलब क्या होता है टेन थीटा, टेन का अपोजिट कोट थीटा, ये दोनों किस में रहेंगे प्लस में। बाकी चार कौन से हुआ, साइन थीटा हुआ, कोसेक हुआ, कोस हुआ और सेक हुआ, ये बाकी चार किस में आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है, ये बाकी चार क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सी का मतलब क्या होता है कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों कौन से, साइन हुआ, साइन थीटा हुआ, कोसेक हुआ, टेन हुआ और कोट हुआ, ये सब के सब किसके हो जाएंगे, नेगेटिव मान हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना ASTC रूल क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है 0 से 90 डिग्री, ए का मतलब होता है ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी कि सभी के सभी मान क्या होंगे, धनात्मक मान होंगे, क्या मान होंगे, धनात्मक मान होंगे, सभी के सभी मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। इसमें एस का मतलब होता है साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा वो दोनों मान पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों के चारों नेगेटिव मान होंगे, नकारात्मक या ऋणात्मक बोल सकते हैं। टेन और कोट प्लस के होंगे, बाकी चारों के चारों नेगेटिव, इसमें कोस और सेक प्लस के और बाकी चारों के चारों नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में, ये कहते हैं इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर प्लस, सारे के सारे फंक्शंस आर किसके होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कोसेक एक्स प्लस के, बाकी चारों नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 डिग्री के बीच में बात हो रही है। जब भी बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की तो मतलब क्या होगा 180 से 270। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो 270 से 360 डिग्री होगा, ठीक है, ये अपने पास फंक्शंस होंगे। अब आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इस पेज पे क्वेश्चंस कैसे आएगा, देखो क्वेश्चंस में इधर से क्वेश्चंस आ गए, जैसे मैंने दे दिया आपको साइन एक्स, ठीक है, साइन मुझे पता है इन दोनों में प्लस का होता है, इसमें माइनस का होता है, तो मैंने दे दिया माइनस का हाफ, क्या दे दिया, माइनस का हाफ दे दिया मैंने, और कह दिया
कि थर्ड क्वाड्रेंट में आप बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड करने हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएंगे फंक्शंस, एलिमेंट क्या हो जाएंगे, फंक्शंस क्या होंगे, साइन का तो आ रखा है, कोसेक, कोसेक टेन और कोट के मान आपको निकालने होंगे बाकी के। तो आपको ये ध्यान रखना कि साइन फर्स्ट यानी हाफ भी दे देता हूं और मैं थर्ड क्वाड्रेंट में सभी का पूछता हूं तो आपको साइन एक्स नेगेटिव बताना होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज आपको आनी चाहिए पहली बात तो समझ में। कैसे? अब देखो एक बात और बताता हूं, जैसे ये तो हाफ की वैल्यू है, इनकी वैल्यू भी निकालना सीखेंगे अपन। पहले तो एक क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, कैसे क्वेश्चंस करना है। देखो इसका जो क्वेश्चंस आएगा ना वो ऐसे आएगा, cos x इक्वल टू माइनस का हाफ, x जो है मेरे पास जो स्थित है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अपने माइंड चलना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कोट प्लस के होते हैं भाई, कि साइन हुआ, कोसेक हुआ, कोस हुआ, सेक हुआ, ये नेगेटिव। और मैंने आपसे पूछ लिया कि बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का मान बताइए, तो आप क्या करोगे, कोस एक्स इक्वल टू माइनस का हाफ है ना, बिल्कुल। अब आप यूं देखो, मुझे तो ये आप यूं सिंपल वैल्यू ले लिया, कोस एक्स इक्वल टू हाफ ही ले लो। अब आपको ये तो चीज आती है ना कि हाफ ये क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्स होता है, या आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान 1 है और कर्ण का मान कितना है, 2 है। क्या है, 2। और मुझे किसकी चाहिए, लंब निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर किसे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और ये ऊपर रूट, तो ये √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का मान क्या आ जाएगा, 3। अब मैं चलता हूँ वापस, सारे के सारे फंक्शंस निकाल लेता हूँ। साइन एक्स हुआ, कोस है ही मेरे पास निकला हुआ, कोसेक एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स और ये लास्ट सेक एक्स, ये 5 फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। साइन एक्स आपको पता है पी अपॉन एच होता है, क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। कोसेक एच अपॉन पी होता है। टेन क्या होता है, बी पी अपॉन बी होता है। कोड क्या होता है, बी अपॉन पी होता है। या सेक क्या होता है, सेक होता है आपका एच अपॉन बी होता है, ठीक है। और हिंदी में बात करूं तो लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, लंब बटा आधार और कर्ण आधार बटा लंब। और सेक की बात करूं तो आधार बटा कर्ण। अब देखो इनके मान रखने हैं। आपको पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √3, हाइपोटेन्स 2, कोसेक उल्टा हो जाता है √3/2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर कितना है, √3, बेस कितना है 1, तो ये इतना ही हो जाएगा। अपोन में 1 लगा दो, ये लो 1/√3 आ जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा 2 आ जाएगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको कह रहा है टेन और कोट ही प्लस के रखने हैं, तो टेन और कोट को प्लस रख दो। कहने का मतलब इसका मान पॉजिटिव, इसका मान पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये ऑलरेडी आपके पास नेगेटिव साइन है। तो आपको क्या मान, अब पूछ ले आपको कि कोस एक्स इक्वल टू माइनस का हाफ है और साइन माइनस का हाफ थर्ड क्वाड्रेंट में बोल रहा है, तो साइन एक्स माइनस हाफ किस में हो सकता है, तो साइन माइनस का हाफ किस में, साइन एक्स की क्या वैल्यू होगी थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का √3/2 होगी। निकाल सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। कल अपन इसके ग्राफिकल बात करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, कोस एक्स का ग्राफ देखेंगे, टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। अपन 90 डिग्री तक ग्राफ नहीं, अब 360 की बात करेंगे। अपन 0 से लेकर 360 तक वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन की हुई, कोस की हुई, टेन की हुई, कोट की हुई, इनकी सबकी 360 तक वैल्यू निकालना बताऊंगा आपको। अब तो ये चीज ध्यान देना, ऐसे आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं इसके, ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट,
देखो ये आपके पास 4 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 4 क्वेश्चंस। इनको आपको, ये 4 क्वेश्चंस है, आपके बचे कुछ 5 ट्रिग्नोमेट्री आपको फंक्शंस जो है ना, फंक्शंस फाइंड करने हैं। ठीक है, ये आज का होमवर्क हो गया आपके लिए। ठीक है ना, तो आज के लिए बाय। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और जितने से ज़्यादा हो उतना शेयर किया करो। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। बाय।